Exercise 1G. From question number 14 to question number 18. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से सुन लीजिए। उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमारे पास है फिफ्थ रूट ऑफ 5x plus 2 is equals to 2। ये लिखा है 5x plus 2 होल पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। ध्यान रखना, जब भी पावर इधर से इधर जाती है तो पावर रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर 2 होता है यहाँ पे पावर में तो यहाँ 1/2 हो जाता, और अगर यहाँ 1/2 होता है तो यहाँ 2 हो जाता। ऐसे ही यहाँ 1/5 है पावर में, तो उधर जाकर पावर कितनी होगी बता सकते हो आप? 5। 2 रेज़ टू की पावर 5। 2 रेज़ टू की पावर 5 हुआ 32। 32 ये हो गया हमारे पास। तो 5x plus 2 इक्वल 32। 5x इज इक्वल्स टू 30। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम है, नहीं बता रहा हूं मैं आपको, खुद करेंगे आप अपने आप। सेम प्रोसेस है बिल्कुल इसी तरीके से। तीसरा पार्ट समझिए। तीसरा पार्ट मिलता जुलता पहले भी आ चुका है हमारे पास। लिखा है 3/4 होल पावर 3, 4/3 होल पावर -7 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर लिखी है 2x। भाई ये 3/4 है, ये 3/4 है, इसे भी 3/4 में कन्वर्ट कर सकते हैं उल्टा करके। पावर -7 है, +7 हो जाएगी। 3/4 होल पावर 3, 3/4 होल पावर 7 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर 2x। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3/4 होल पावर 10 इक्वल्स टू 3/4 होल पावर हमारे पास है बेटा 2x। बेसिस सेम तो पावर्स आल्सो सेम। 2x इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। इसके बाद आगे आ जाते हैं पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पार्ट नंबर 4 में थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। ये लिखा है 5 रेज़ टू की पावर x - 3 इंटू 3 रेज़ टू की पावर 2x - 8 इक्वल्स लिखा है 225। जरा 225 को आप प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट अप करिए तो आप देखेंगे कितनी बार 3 और कितनी बार 5 आ रहा है। हाँ जी, चेक करिए। कितनी बार 3 कितनी बार 5 आ रहा है? सर 2 times 3 and सर 2 2 times times 3, 5. 2 times 5। दोनों 2 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि 5 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2। अब आप इन्हें कंपेयर कर देंगे 5 की पावर से 5 की पावर को, यानी कि x - 3 2 के इक्वल और 2x - 8 भी 2 के इक्वल। दोनों तरफ से x की वैल्यू एक बराबर आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 + 2 5 ये हो गया, 2x = 10, x = 5 ये हो गया। तो इसका मतलब x = 5 हमारे पास इसका आंसर आ गया। चेक कर लें आंसर क्या आ रहा है। बहुत अच्छा पार्ट है, पार्ट नंबर 4। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास अगली प्रॉब्लम आ जाती है। इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। ध्यान दीजिए क्या कहता है पांचवा पार्ट हमारे पास। पांचवे पार्ट में लिखा है 3 रेज़ टू की पावर 3x इंटू 3 रेज़ टू की पावर 2x। शुभम सिंगल माइक बंद रखें अपना। 3 रेज़ टू की पावर 3x इंटू 3 रेज़ टू की पावर 2x ये लिखा है हमारे पास, होल अपॉन 3x
3 रेज टू की पावर x, सॉरी, इक्वल्स टू है 4th रूट ऑफ 3 रेज टू की पावर 20, 4th रूट ऑफ 3 रेज टू की पावर 20, ये लिखा है हमारे पास। देखो सिंपल सी बात है कि हमें इसके अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पावर्स को एडजस्ट करना है। तो आपके पास लिखा है 3 रेज टू की पावर 3x इंटू 3 रेज टू की पावर 2x, मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3x प्लस 2x 5x, और ये डिवाइड में है तो माइनस x इक्वल्स टू 3 रेज टू की पावर 20 होल पावर 1/4। तो ये आपके पास आ गया 3 रेज टू की पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 रेज टू की पावर 5। तो 4x इक्वल्स टू 5 आ गया हमारे पास, x की वैल्यू 5/4 आ गई। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है सर ये आ रहा है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद देखिए आगे क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारे पास 15। देखो इसके अंदर भी सिर्फ पावर एडजस्टमेंट का खेल है और कुछ नहीं है। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट, वानी राणा माइक बंद करिए अपना। अंडर रूट ऑफ x रेज टू की पावर -1 इंटू वाई, x रेज टू की पावर -1 को मैं अपॉन में ले गया, रूट x लिख दिया, इंटू ऐसे ही अगला लिखा है y रेज टू की पावर -1 इंटू जेड, तो ये z अपॉन वाई हो गया। ऐसे ही अगला लिखा है हमारे पास x इंटू जेड की पावर -1, तो z को अपॉन में लिया है। अब ये सब मल्टीप्लाई में है और एक ही रूट में है तो इसे इकट्ठा ले लेंगे। ये आ गया y/x इंटू z/y इंटू x/z, z से z, y से y, x से x कैंसिल हो गया, 1 का अंडर रूट 1 आ गया हमारे पास। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट लिखा है x रेज टू की पावर 1/a - b इंटू 1/a - c। तो कुछ नहीं है, इसके अंदर सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो सारी पावर ऐड होके कुछ ऐसा बनेगा 1/, जी हाँ, ऊपर है a - b a - c, फिर प्लस अगली पावर ऐड हो जाएगी b - c और b - a, फिर प्लस अगली पावर ऐड हो जाएगी c - a c - b, c - a और c - b, ये लिखा है हमारे पास। अब कुछ नहीं करना, आपको इसका एलसीएम लेना है सिर्फ। एलसीएम लेते ही आप ये देखेंगे कि ये सारे के सारे टर्म्स कट जाएंगी और आपको 0 मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, ये लिखा a - b, इसे मैंने c - a में कन्वर्ट कर लिया। देखो मेरे पास 3 तरह के ब्रैकेट हैं, एक a - b, एक b - c, एक c - a। जिसमें इस फॉर्मेट में नहीं है, उल्टा लिखा है, उनमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं मैं, ताकि ये सारे एडजस्टमेंट दूर हो जाए और आराम से एलसीएम ले लिया जाए। देखो कैसे, इसे लिख दिया x रेज टू की पावर 1/a - b था, यहां पर a - c था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ऊपर -1 हो गया, बच गया c - a। यहाँ b - c ठीक है, यहाँ b - a लिखा, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, 1/b - c और a - b, इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिया, 1/c - a तो ठीक है, और इसे b - c लिख दिया। इतने तक कोई परेशानी किसी को है तो बताइए। अब आप ध्यान से देखो, 3 तरह के ब्रैकेट इसके अंदर आ रहे, a - b, b - c और c - a, उसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं है। क्लियर होगी क्या बात? यस सर। तीनों में माइनस है, माइनस तो मैंने बाहर निकाल लिया,
और इनका एलसीएम ले लिया, देखो ध्यान से, a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए। a माइनस बी से a माइनस बी कट गया, c माइनस ए से c माइनस ए कट गया, बचा b माइनस सी, वो ऊपर आ गया, बीच में प्लस, क्योंकि मैंने तीनों माइनस बाहर निकाल लिए, ये रहा माइनस। अब की बार b माइनस सी कटा, a माइनस बी कटा, बचा c माइनस ए। यहाँ पे c माइनस ए बी कट गया, b माइनस सी कट गया, बचा a माइनस बी। जरा न्यूमरेटर को चेक करो ध्यान से, प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी प्लस बी माइनस बी, सब कट गया, ऊपर जीरो बच गया। जीरो अपॉन समथिंग क्या होता है भाई? 0। और जीरो इंटू माइनस करा तो भी जीरो, और जिसकी पावर जीरो उसकी वैल्यू 1। 1। तो आप लेकर चले थे लेफ्ट साइड, प्रूव हो गई राइट साइड। बिल्कुल आसान सा फंडामेंटल है, बस ये ध्यान रखना ब्रैकेट्स अगर सेम हो सकते हैं तो उन्हें सेम बनाने की कोशिश करते हैं हम, जिससे कि ये सिंप्लीफाई हो सके आराम से। आगे चलते हैं, अगला देखिए, पावर एडजस्टमेंट है सिर्फ, और कुछ भी नहीं। तीसरा पार्ट क्या कहता है? एक्स रेस टू की पावर ए इंटू बी माइनस सी। ये भी ऐसा सही क्वेश्चन है, ए इंटू बी माइनस सी अपॉन एक्स रेस टू की पावर बी इंटू ए माइनस सी डिवाइड बाय एक्स रेस टू की पावर बी अपॉन एक्स रेस टू की पावर ए होल पावर सी। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया एक्स रेस टू की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन एक्स रेस टू की पावर ए बी माइनस बी सी। डिवाइड को डिवाइड रहने दिया फिलहाल, ये पावर ऊपर ले गए, एक्स रेस टू की पावर कितना हो गया? बी माइनस ए, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है सी। क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। चलिए आगे देखिए अब इसके बाद। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये अपॉन में आ जाता है। एक्स रेस टू की पावर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बीसी और माइनस एसी। हाँ जी सर, ऐड कर दो भाई, अब सारी पावर एडजस्ट कर दो। एक्स रेस टू की पावर ए बी माइनस ए सी तो ऊपर है, ये नीचे है, इसे ऊपर लेके जाऊंगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का ए बी हो गया और प्लस का बी सी हो गया। इसे ऊपर ले जाऊंगा तो माइनस का बी सी हो गया और प्लस का ए सी हो गया। जरा देखना इसे ध्यान से, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, एक्स रेस टू की पावर 0 यानी कि कितना आ गया? 1। सर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पावर्स को एडजस्टमेंट किया इसका, और जैसे ही पावर एडजस्ट हुई एट वंस हमारे पास सारी पावर कैंसिल हो गई और हमें रिजल्ट मिल गया इसका पावर में 0, और एक्स रेस टू की पावर 0 हमारे पास 1 होता है। अब देखिए इसके बाद ध्यान से, इसी का नेक्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ 14 से 18 तक सारे। देखिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, लिखा है एक्स रेस टू की पावर ए प्लस बी इंटू में पावर में 2 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2a प्लस 2b, फिर इंटू में लिखा है एक्स रेस टू की पावर 2b प्लस 2c, फिर एक्स रेस टू की पावर 2c प्लस 2a होल अपॉन, नीचे पावर है एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इंटू एक्स की पावर c, पावर 4 मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो हो गया, सबको इकट्ठा कर दिया पावर्स को, a प्लस बी प्लस सी और 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4a प्लस 4b प्लस 4c। सबका बेस x है, ऊपर वाली सारी प्लस नीचे वाली सारी माइनस। जरा ऊपर वाली पावर को प्लस करो, बोलो 2a प्लस 2a कितना? 4A। 4a।
ऐसे ही 2b प्लस 2b कितना, 4b, ऐसे ही 2c प्लस 2c कितना, 4c, नीचे x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, जो टर्म ऊपर वही टर्म नीचे, चाहे तो पावर माइनस कर लो चाहे पूरा पूरा सीधा काट लो, 1 आ गया आपके पास। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब इसके बाद क्वेश्चन 16 भी यही है, इसी तरीके का ही पावर एडजस्टमेंट का ही क्वेश्चन है ये भी। लिखा है x रेज टू की पावर b अपॉन x रेज टू की पावर c। तो अगर मैं c को ऊपर ले जाऊं तो ऊपर पावर कितनी आ जाएगी, हाँ जी b माइनस सी आ जाएगी क्या, और उसके साथ ब्रैकेट में लिखा है b प्लस सी माइनस ए, ये लिखा हुआ है पहले से ही, वहां पर चेक कर लीजिए आप। इनटू में अगली पावर हमारे पास है x रेज टू की पावर c माइनस ए, और इनटू में लिखा हुआ है हमारे पास c प्लस ए माइनस बी, c प्लस ए माइनस बी। उसके बाद अगली टर्म लिखी है हमारे पास इनटू में x रेज टू की पावर a माइनस बी, तो वो पावर है जो ऊपर नीचे है, और इनटू में लिखा है a प्लस बी माइनस सी। चेक कर लीजिए, यहां तक ओके है क्या। यस सर। अब आपको Yes. कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर इससे करनी है, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई इससे, सारी पावर ऐड कर देनी है, सब कट जाएगा, पावर में 0 मिलेगा। x की पावर 0 कितना होता है जी, 1। तो वो आंसर आ 1। जाएगा। देखो मैं आपके सामने मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, आसान तरीका बता रहा हूँ मल्टीप्लाई का, कर लो चाहे आप अपनी मर्जी से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा b माइनस सी की b प्लस सी से करी कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और माइनस ए से दोनों की और कर दो, तो माइनस ए बी और प्लस ए सी, यही आएगा। Yes, sir. यस सर। ऐसे ही इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो यहां से, और माइनस बी से मल्टीप्लाई करी, माइनस बी सी प्लस ए बी, ऐसे ही इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी, ये आ गई भाई। आप ये देखो कि अगर आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करते तो इसकी 3 से इसकी 3 से 6 टर्म यहां से निकालते, आप 6 यहां से निकालते, 6 यहां से निकालते, तो कुल मिला के 18 टर्म हो जाती पावर में। अब हमने जिस तरह से मल्टीप्लाई करी, 4 यहां से मिली, 4 यहां से मिली, 4 यहां से मिली, 12 टर्म में काम हो गया। अब ध्यान से देखो, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी। चेक करो सारी टर्म कट गई क्या, यस सर। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन बाय सुटेबल एडजस्टमेंट। जो आप छोटी क्लास में पढ़ के आते थे कि भाई इस नंबर की इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, 0 आ जाएगा, 0 वाले से मल्टीप्लाई कर लो तो आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। याद है आपको छोटी क्लास में पढ़ाया जाता था बाय ग्रुपिंग, sir. ग्रुप। Yes, sir. Yes, तो sir. ये एक तरह से वही मल्टीप्लीकेशन है, कोई चीज अलग से नहीं है इसके अंदर हमारे पास, बस ये जो है अलजेब्रा में है, वो आप लोग सीधा अर्थमेटिक में पढ़ा करते थे। अलजेब्रा मतलब एबीसी में जब काम होता है तो इसे अलजेब्रा बोलते हैं। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा क्वेश्चन वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार ये प्रूफ करना है कि m माइनस एन 1 के इक्वल होगा। कोई बात नहीं, समझिए 17th क्वेश्चन लिखा है 9 रेज टू की पावर n इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 रेज टू की पावर माइनस n अपॉन 2 होल पावर -2
फिर -27 रेज टू की होल पावर n होल अपॉन 3 रेज टू की पावर 3m इंटू 2 रेज टू की पावर 3 इक्वल्स टू 1/27। प्रूफ करना है m माइनस n 1 के इक्वल होगा। देखो जी, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करनी है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये लिखा है 9, इसे लिख दिया 3 की पावर 2 तो 2n हो गया। इनटू में लिखा है 3 का स्क्वायर, इनटू में लिखा है -2 से -n/2 की मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर सिर्फ n रह गया। यही रह गया क्या? यस सर। यस सर। इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 3 तो 3 की पावर 3n हो गया ये, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 1/3 की पावर 3। चेक करो जी, इतने में कोई परेशानी नहीं, सिर्फ No, एक sir. छोटा सा स्टेप लगाया अभी तक, No, सबको 3 और 2 में इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ सोचकर, 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएंगी, क्या बन जाएगा? 3n 3 की पावर 3n, 3n नहीं 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n यहाँ भी है, 3 की पावर 3n यहाँ भी है, दोनों में से क्या कॉमन ले लिया? यहाँ तो रह गया 3 की पावर यहाँ तो रह गया 3 स्क्वायर और यहाँ रह गया 1। ये 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 क्या होता है भाई? 2 की पावर 3 सर 8। इसे ऊपर भेज दिया तो ये इतना हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 2 कितना हुआ? 9 9 माइनस 1 9 माइनस 1 हुआ 8। तो 9 माइनस 1 जब हमारे पास 8 हुआ तो 8 माइनस ये भी 8 ये भी 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। यस सर। अब देखो ये डिवाइड हो रहा और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 3 की पावर 3n माइनस 3 की पावर ये 3m ऊपर चला गया इक्वल में 3 की पावर -3। बोलो जी, यहां तक कोई परेशानी? नो सर। नो सर। बेस सेम, बेस सेम यस सर। तो पावर्स भी सेम। 3n माइनस 3m इक्वल -3। इन दोनों से -3 कॉमन ले लिया मैंने। क्या कॉमन ले लिया? -3। अच्छा -3 कॉमन लेते ही जो टर्म माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की थी वो माइनस हो जाएगी। -3 इसलिए कॉमन लिया ताकि इधर के -3 से -3 कट जाए और 1 आ जाए। तो आपको मिला m माइनस n इक्वल्स टू 1। जरा चेक करना क्या लाना था? सर यही लाना था। अगर आप सही एडजस्टमेंट लेकर चलेंगे तो आंसर अपने आप मिलेगा। आपको इसके अंदर कोई ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे। लेकिन जहां भी आपने एक भी स्टेप ऊपर नीचे कर दिया वहां समझ के चलना कि आपका आंसर नहीं आने का। अब इसके बाद जो 18th क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं उसके ऊपर आप ऐसे लिख दें AHD। बहुत ही अच्छा सवाल है, आया ही धरा टाइप का, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी जिसे हम कह देते हैं। कुछ स्कूल के टीचर्स तो इसे बहुत देते हैं और कुछ स्कूल के टीचर्स इसे बताते ही नहीं है। कोई बात नहीं, देखिए 18th क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। पहला है 6th रूट ऑफ 6, अगला है क्यूब रूट ऑफ 7 और उससे अगला है 4th रूट ऑफ 8। अब एक बात कान खोल के सुन लो सभी, आप इन्हें सिर्फ तब अरेंज कर सकते हो जब इन सबका ऑर्डर सेम हो। भाई यहां पे लिखा है 6th रूट, यहां पे लिखा है क्यूब रूट, यहां पे लिखा है 4th रूट। तो 6, 3 और 4, क्या ये तीनों नंबर सेम है?
नो नो सर। सर। नो सर। हमें इन्हें सेम बनाना है। कैसे सेम बनाना है ध्यान से समझ लो। आप इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 6 का, 3 का और 4 का। 6, 3 एंड 4 मेरे ख्याल से 12 आ गए। यस सर। चेक कर लेना, Yes, sir. कभी गलती कर दिया हो मैंने। अब देखिए, 6th रूट ऑफ 6, क्यूब रूट ऑफ 7 और 4th रूट ऑफ 8 को किस तरीके से हम ऑर्डर सेम करेंगे। इसे लिख सकता हूं क्या 6 की पावर 1/6। यस सर। Yes, sir. इसे लिख सकता हूं 7 की पावर 1/3 Yes, sir. और इसे 8 की पावर 1/4। बस इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी आराम से। अब अगला Yes, sir. स्टेप बहुत तसल्ली से ध्यान से अपने दिमाग में डाल लें, बिना माइक खोले सुन लें। मुझे इस 6 को 12 बनाना है, तो इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस वाले 3 को 12 बनाना है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इस वाले 4 को 12 बनाना है, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसे मैंने लिख दिया 6 की पावर 2/12। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से। 7 की पावर 4/12 और 8 की पावर 3/12। इतने में कोई परेशानी? No, sir. नो सर। अब ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर, इसे इसके साथ ले आओ। बोलो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 होल पावर 1/12। 7 की पावर 4 बताओ कितना होता है? 7 की पावर 4 49 इंटू 49 होगा। कितना? 2401। 2401. 2401 होल पावर 1/12। 8 की पावर 3 512। यस सर। Yes, sir. अब जरा ध्यान से Yes, sir. देखो, जो ये ऑर्डर अलग अलग थे 6, 3, 4, अब वो सारे 12, 12, 12 हो गए क्या? Yes, यस sir. सर। Yes, अब sir. आप मुझे बताओ इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा तो 36 की पावर 1/12। 36 की पावर उससे 1/12. उससे बड़ा कौन है? उससे बड़ा 500 तो 512 की पावर 1/12। उससे बड़ा कौन है? 2401 की पावर 1/12. क्या आपको इन्हें अरेंज करना था? No. नहीं, No. हमें तो इन्हें अरेंज करना था। बताओ 36 वाला क्या था? 6 रूट ऑफ 6। 6 512 वाला कौन था? 4th रूट ऑफ 8। 2401 वाला कौन था? क्यूब रूट ऑफ 7. 3rd रूट ऑफ Root of 7. तो ये आपने यहाँ लिख देना, इन असेंडिंग ऑर्डर लिख देना। ये बात मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, इन असेंडिंग ऑर्डर। जरा चेक करना आंसर क्या दे रखा है इसने। सर यही आ रहा है। यही है. जी yes sir. यही आ रहा जी। Yes sir. तो सिस्टम समझ में आया आपको काम करने का, ये वाला लास्ट क्वेश्चन का? Yes सर। यस तो सर. बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 9th क्लास में ही होते हैं मगर इस क्वेश्चन को करते नहीं हैं। ठीक है जी, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इसे बहुत अच्छे से कर लें। इस साथ के और 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कल प्रोवाइड कर दूंगा कि आप उन्हें अरेंज करिएगा। कल क्या अभी दे देता हूँ, कोशिश करिएगा घर से ट्राई करने की। कल हम उसे डिस्कस कर लेंगे। 2 ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहला दे रहा हूं मैं आपको क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और
सिक्स्थ रूट ऑफ 4, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, सिक्स्थ रूट, और दूसरा दे रहा हूं मैं आपको फोर्थ रूट ऑफ 3, सॉरी, अगला लिखिए क्यूब रूट ऑफ 5 और सिक्स्थ रूट ऑफ 2। इन्हें आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, नोट कर लें अपने पास। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं, कौन कौन से बोला, 14, 15, 16, 17, 18, these 4 questions, 5 questions, you have to repeat each and every part of these questions. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. होमवर्क डाल दीजिएगा ग्रुप पर, ये दोनों पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में, प्लस 1 जीके 14 से 18 तक, बस आज